सभी का इस खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हम आज होशियारपुर के सोनालिका एग्रो प्लांट में हैं और सोनालिका ट्रैक्टर के अलावा क्या क्या बनाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सोनालिका विश्व प्रख्यात है अपने ट्रैक्टर्स के लिए, अपने ट्रैक्टर की रेंज के लिए, लेकिन ट्रैक्टर के साथ साथ बहुत सारे किसानों के लिए एग्रो प्रोडक्ट भी लेके आता है। सो उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हैं दीपक क्रांति जी, जो कि बिजनेस हेड हैं सोनालिका एग्रो के। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर सबसे पहले तो सोनालिका एग्रो के ओवरऑल व्यू हमें बताइए, हमारे दर्शकों को, कि एग्रो में क्या क्या रेंज है, सोनालिका किसानों के लिए क्या क्या प्रोडक्ट एग्रो में रखता है। तो सोनालिका जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि काफ़ी वेल नोन ब्रांड है। ऑलरेडी हम 169 कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रही है ट्रैक्टर डिवीजन्स की। और इसके साथ साथ जिस तरह ट्रैक्टर में वर्ल्ड फेमस है और इंडिया में भी नंबर 1 है अभी एक्सपोर्ट्स में ट्रैक्टर में, तो इसी तरह हमारा जो इम्प्लीमेंट डिवीज़न है 1969 से जब ये स्टार्ट किया था हमने, ये तो थ्रेशर डिवीज़न से स्टार्ट किया था। तो हमारे पास सोनालिका इंडस्ट्री का जो इम्प्लीमेंट डिवीज़न एक अलग सेगमेंट है, हमारा वर्टिकल है सोनालिका ग्रुप का, जिसमें सारे तरह के इम्प्लीमेंट्स हम बना रहे हैं। जैसे थ्रेशर से शुरुआत की थी, उसके बाद हमने रोटावेटर में इंडिया में एक लीडरशिप पोजीशन हासिल की है। उसके साथ ही अब हमने इसमें स्ट्रॉ रीपर है, लेज़र लेवलर है, हमारा मोबाइल शेडर हो गया हमारा, और उसके बाद अब हम बेलर एप्लीकेशन के ऊपर जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट्स इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो उसमें छोटे से लेके बड़े बेलर तक हम सारे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपके साथ डीलर्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उन फैमिली को आप किस तरीके से क्या क्या इंसेंटिव देते हो, किस तरीके से उनका आप ख्याल रखते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ सकें। देखिए, बेसिकली क्या है कि जो सोनालिका की जो है ना प्रैक्टिसेस काफ़ी अच्छी प्रैक्टिसेस मैं मानूंगा, बिकॉज पीछे डीलर मीट हुई है तो हमारे सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो यू विल सरप्राइज कि वहाँ पे 3rd जनरेशन आई है वहाँ पे, यानी कि 3 जनरेशन से वहाँ सोनालिका के साथ काम कर रहे हैं। सो ऑल पीपल आर सेटिस्फाइड एंड फीलिंग दैट एथिकल प्रैक्टिसेस आर देयर, और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉपर मार्जिन्स का इनके प्रॉफिटेबिलिटी का और पूरा ध्यान रखा जाता है, ताकि हम इनको प्रॉपर सपोर्ट कर सकें, और ताकि वो अगर हैप्पी रहेंगे तभी हमारे फार्मर्स के पास हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो प्रमोट होंगे और अच्छे प्रोडक्ट हम फील्ड में पिच कर पाएंगे। किसानों की बात करें तो आमतौर पे बहुत सारे किसानों की ये शिकायत होती है कि उनके जो प्रोडक्ट हैं अगर उसमें कुछ खराबी आती है तो कई बार बहुत सारी कंपनियां उसको उनकी बात नहीं सुनती हैं। एक बार प्रोडक्ट बेच लिया उसके बाद फिर वो पीछे पीछे उनको जाना पड़ता है। तो सोनालिका बाकी कंपनियों से किस तरीके से अलग है और अपने फार्मर्स का आप कैसे ख्याल रखते हो। देखिए, जो प्रोडक्ट की सेल में बेसिकली क्या मेन रोल तो सर्विस सपोर्ट का रहता है। जिस प्रोडक्ट की सर्विस सपोर्ट अवेलेबल है उसी प्रोडक्ट को फार्मर कह लें या एंड यूज़र कह लें, चाहे हम कार लेने जाएं या मोटरसाइकिल लेने जाएं, कुछ भी लेने जाते हैं तो सर्विस सपोर्ट का काफ़ी अहम रोल रहता है कि सर्विस रहेगी तो प्रोडक्ट सेल होगा हमारा। तो उसके लिए हमने प्रॉपर पैन इंडिया बेसिस पे हमारे सर्विसेज डिपार्टमेंट का सेटल किया हुआ है, और इवन हम अब कोशिश कर रहे हैं कि आवरली बेसिस पे किस तरह हमने 24 आवर विद इन 24 आवर हम कस्टमर केयर नंबर है, कस्टमर केयर सेंटर हमने यहाँ पे ओपन किया है एचओ में, और पैन इंडिया में हमारे सर्विस डिपार्टमेंट सेटल्स हैं, और कॉल के ऊपर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके उस कॉल को क्लोज करना होता है। तो सर्विस के ऊपर हमारा मेन फोकस है सोनालिका ग्रुप का, ये शुरू से ही फोकस है, नॉट ओनली अभी और इम्प्लीमेंट्स में भी हमने सेम फोकस, जिस तरह ट्रैक्टर में है उस तरह इम्प्लीमेंट में भी सेम फोकस किया हुआ है। तो रिसर्च एंड डिज़ाइन की अगर बात करें तो किसानों के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, कैसे उनका फीडबैक लेते हो और अपने प्रोडक्ट को कैसे बेस्ट बनाने की कोशिश करते हो। सो कैसे आप डिफरेंट हो दूसरी कंपनियों से। एक्चुअली हमारी जो पैन इंडिया बेसिस के ऊपर हमने क्या किया कि CFT क्रिएट की हुई हैं हमने स्टेट वाइज। तो वहाँ पे से टेक्निकल नो हाउ हमें आती है कि कौन सी स्टेट में कौन से प्रोडक्ट में क्या फीचर अभी कस्टमर को रिक्वायर्ड है। तो टाइम टू टाइम हमारी जो R&D है वहाँ पे विजिट करती है, फार्मर से मिलती है, उनके पॉइंट्स नोट करती है और उसको प्रोडक्ट में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमारी टेस्टिंग का क्या प्रोसेस है कि हम अपने एंड पे तो टेस्टिंग करते ही हैं, और उसके बाद हम वो टेस्टिंग फार्मर को या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, ताकि वो टेस्ट करके हमें रिपोर्ट दे कि जो भी उसने पॉइंट बताए हैं वो सेटिस्फाइड है और आगे के लिए वो ठीक है, और अगले प्रोडक्ट में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो हम डीलर, फार्मर और R&D ये मिल के काम करते हैं प्रोडक्ट के लिए, ताकि हम प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश कर सकें।
तो अभी आने वाले समय में क्या क्या फ्यूचर प्रोडक्ट्स जो आप लॉन्च कर रहे हो, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अभी हमारा जिस तरह हमारा फोकस जो है अभी स्टोर रीपर हो गया, ऑलरेडी हम इस्टेब्लिश काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अभी लेज़र लेवलर हैं, उसमें हम आ गए हैं। लेज़र लेवलर में भी नेक्स्ट टेक्निक आ गई है जिसकी रेंज काफ़ी वाइड है। इसमें जो सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, हमने इंपोर्टेड सेंसर इसमें लेके आए हैं लेज़र लेवलर में, तो उसकी ऑलरेडी टेस्टिंग हो रही है और इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा हम बेलर एप्लीकेशंस में क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है इस सब्सिडी के लिए, न्यू इम्प्लीमेंट के लिए, एडवांस इम्प्लीमेंट के लिए, तो हमने उसके ऊपर भी छोटे से लेके बड़े बेलर तक की R&D में हमने अपने डिज़ाइनिंग की है और हमने बेलर अभी लॉन्च किया है। और PAU का भी एग्रीकल्चर फेयर था, वहाँ पे भी हमने पार्टिसिपेट किया और अपनी ये न्यू लॉन्चेस वहाँ पे लेके आए हैं। उसमें रोटावेटर में भी हम एक नया रोटावेटर प्रीमियम सेगमेंट में लेके आ रहे हैं। और बेलर के हमारी सारी रेंज, कंप्लीट रेंज के साथ हम मार्केट में आ रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारी लास्ट ईयर से सेल स्टार्ट थी, हमने पिचिंग की थी, कुछ हमने टेस्टिंग ट्रायल्स किए हैं, सारे उसको इम्प्रूवमेंट्स फैक्टर लेके आए हैं। अब नए बेलर के साथ हम मार्केट में आए हैं। सर, अभी आपने बात की सब्सिडी की, तो किसानों के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट आपके अवेलेबल हैं, तो इतने प्रोडक्ट किसानों को खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। सो क्या कोई इकट्ठा किसान मिलके भी कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जहाँ कोई सरकार की तरफ से क्या क्या स्कीम्स हैं, तो किस तरीके से वो स्कीम्स को अवेल करके फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट का मैंने देखा कि गवर्नमेंट की जो काफ़ी सपोर्टिव है अभी आज की डेट में तो इंडिया में, और फार्मर को काफ़ी अच्छी सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाई जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और इवन उन्होंने कुछ कमेटी, कुछ समूह बनाए हुए हैं, विलेजेस वगैरह को करके उन्होंने कमेटीज़ बनाई हुई हैं, यहाँ पे वो अपने इम्प्लीमेंट्स बाय करते हैं और फार्मर को रेंट बेसिस पे भी देते हैं। और यहाँ पे फार्मर अफोर्ड करता है, फार्मर डायरेक्ट भी बाय करता है, उसको सब्सिडीज़ है। मोस्टली एडवांस इम्प्लीमेंट्स में तो गवर्नमेंट की इतनी सपोर्ट है कि मोर देन 50% सब्सिडी गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग टू द फार्मर। तो जो फार्मर इसके में अवेयर हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर इसको एजुकेट करते हैं, इवन हमारी टीम भी एजुकेट करती है ताकि वो गवर्नमेंट की इन स्कीम्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। तो गवर्नमेंट का ये सारी स्कीम्स देने का मोटिव यही है कि इसमें हम लो लेबर कॉस्ट के साथ और लो वाटर कंजम्पशंस के साथ हम बेटर इम्प्लीमेंट की प्रोडक्टिविटी ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को इनकम हो। तो ये फार्मर की इनकम इंक्रीज़ करने के लिए ये सारे एफर्ट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं। जी। सो जैसे कि किसानों की जो इनकम है उसको कैसे डबल किया जा सकता है, भारत सरकार और राज्य सरकार लगातार इसमें एफर्ट्स कर रही हैं। सोनालिका भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सर, हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो सोनालिका एग्रो का हिस्सा बन सके? एक्चुअली किसान भाइयों को देखिए, हमारी टीम भी फील्ड में जाती है, किसानों से मिलती है, मैं खुद भी मार्केट में जाता हूँ, अलग अलग स्टेट्स में विज़िट करते हैं। तो किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें एडवांस इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करने की। गवर्नमेंट की इसमें पूरी सपोर्ट है, सब्सिडी है। एडवांस इम्प्लीमेंट हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमें एक तो लेबर कम पड़ेगी, एक प्रोडक्टिविटी बहुत पर एकड़ अगर हम देखें तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपको बेटर मिल पाएगी फार्मर्स को। तो उससे क्या है कि इनकम फार्मर की काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। जो आज ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट्स के साथ वो करते हैं और लेबर ओरिएंटेड रहता है, इससे वाटर की कंजम्पशंस भी, जिस तरह लेज़र लेवलर यूज़ करते हैं तो वाटर की कंजम्पशंस कम होती है। और बेलर की एप्लीकेशन है, खेतों में अभी आग नहीं लगानी पड़ती फसल्स को, तो उसमें आप उल्टा इनकम जो है जनरेट होती है, बेल बना के बेल सेल हो रहे हैं और फार्मर की इनकम बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं तो फार्मर को भी ज़्यादा से ज़्यादा ये एडवांस इम्प्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए। सो ये थे क्रांति दीपक शर्मा जी, बिजनेस हेड सोनालिका एग्रो के, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से सोनालिका एग्रो किसानों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट जो है हमेशा लेके आता है और आगे भी इसमें काफ़ी रिसर्च एंड डिज़ाइन लगातार चल रहा है, और किस तरीके से किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं इस प्रभार के साथ जुड़ के। सो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।